यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में कुछ बदलाव किए गए हैं। मतलब जितने बच्चे यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको यहाँ पर पता चले तो कितना टोटल 14 तरह का पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें सब में अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। अब यहाँ पर क्या बदलाव किए गए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम में यहाँ पर देखिएगा तो 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक। इस एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जो है आपका मेडिकल होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक। लेकिन सब कुछ इसी एग्ज़ाम पर टिकेगा, ठीक है। सब कुछ इसी एग्ज़ाम पर यहाँ पर टिकने वाला है। आपने रेलवे ग्रुप डी में किसी न किसी जोन में फॉर्म अप्लाई किया होगा और जिस जोन में आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा वहाँ 4 से 5 पोस्ट आपने पोस्ट प्रेफरेंस में दिया होगा, या आपने ऐसे जोन में अप्लाई किया होगा जहाँ पर लगभग सभी पोस्ट प्रेफरेंस होंगे, तो आपने सभी पोस्ट प्रेफरेंस को प्रेफरेंस में दिया होगा फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब आप एग्ज़ाम में जब आपका कट ऑफ आएगा, ठीक है, अभी एग्ज़ाम के बाद जब आपका आंसर की और रिजल्ट आएगा, जब कट ऑफ आएगा तो 100 में से जब कट ऑफ आएगा तो आपको एक ही कट ऑफ दिखाया जाता है कि हाँ 70 कट ऑफ आया है, आप फिजिकल के लिए बुला लिए गए हो। लेकिन मेनली होता क्या है ना कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने असिस्टेंट टीआरडी देखा है तो मान के चलो इसके लिए जो कट ऑफ है 79 गया है। ट्रैकमैन के लिए जल्दी कोई नहीं भरता है, ठीक है। ट्रैकमैन यहाँ पर जो है ग्रेड 4 के लिए मान लीजिए कि कट ऑफ 65 ही गया है, ठीक। तो इस तरह से सबके लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। अब होता क्या है कि जब आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए जाते हो, ठीक है, सबके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। किसी के लिए B1 है, किसी के लिए A2 है, किसी के लिए C1 है, ठीक है। और सभी मेडिकल स्टैंडर्ड्स में लगभग किसका आई का खेल होता है, आँख का खेल होता है कि आपका आँख कैसा है, ठीक है। अब किसी मेडिकल स्टैंडर्ड में आप रिजेक्ट हो जाते हो, मान लो कि आप यहाँ पर क्वालिफाई हो गए असिस्टेंट टीआरडी के लिए, आपके कट ऑफ के हिसाब से आप यहाँ पर जो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए क्वालिफाई हो गए। अब यहाँ पर दोनों के लिए तो यहाँ पर B1 ही है, तो मुझे कोई और एक लेना होगा जो, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। पॉइंट्समैन B के लिए भी आप हो गए। अब तीनों के लिए जो कट ऑफ है, ठीक है, तीनों के लिए जो कट ऑफ है, इसके लिए मान के चलो 79 कट ऑफ जा रहा है। आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए मान के चलो 65 जा रहा है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन B के लिए जो आपका कट ऑफ है वो आपका 75 जा रहा है। आपने मार्क्स लाए हैं 80 नंबर, तो आप लगभग सबके लिए क्वालिफाई कर रहे हो। तो आप जब एग्जाम देते हो तो आपको ये सब कुछ नहीं बताया जाता, आपको फिजिकल के लिए भेजा जाता है। जब आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि आप किसके लिए यहाँ पर क्वालिफाइड हुए, किस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हुए यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये लोग चेक करेंगे, ठीक है, ये लोग चेक करेंगे कि अच्छा मेडिकल में आपको पता चला कि आप B1 में फेल हो जाते हो, ठीक है। यहाँ पर जो B1 है, B1 में आप फेल हो जाते हो, तो फेल हो गए तो ये दोनों पोस्ट तो आपके लिए ख़त्म हो गया। तो पॉइंट्समैन B बचा, जो कि आपका A2 है मेडिकल, वो आप क्वालिफाई कर जाते हो। तो यहाँ पर जो है आपको इस चीज़ की जॉब यहाँ पर मिल जाती है। तो ऐसे करके आपका यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस काम करता है। और याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जिन लोगों ने भी भरा है कि वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या SC ST या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है उनके पास यहाँ पर होना चाहिए। मतलब उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उनके पास मैंडेटरी होना चाहिए। जो उन्होंने फॉर्म भरते वक्त जो उनके पास था सेम कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उन लोगों के लिए एक मैं ये टिप दे देता हूँ कि अगर आप शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर करके जाते हो, ठीक है, जो शिफ्ट वाइज एग्जाम हो रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर करके जाते हो, तो क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस होते हैं, आपके एग्जाम में तुक्का लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह के कोई भी अगर और डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।